नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के बीच लुसेंट किताब पढ़ाने वाला हूं। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या है और हमें क्या पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है और कौन विषय में क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों के लिए जनरल कंपटीशन के लिए भले रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, ये बुक जो है लुसेंट बुक, अगर आपको कंपटीशन का एग्जाम निकालना है तो लुसेंट बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना विषय है और कितने विषय में कितना चैप्टर है। तो हम लोग डेली आप लोगों के बीच लुसेंट और एसपीटी का किताब पढ़ाएंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल है विपिन कुमार क्लासेज, मेरा यूट्यूब चैनल है। विपिन कुमार क्लासेज। मेरा मोबाइल नंबर हो जाएगा 7321 021 932। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा जानकारी देने का। तो चलिए हमसे जुड़ जाइए। तो देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट चैप्टर है, फिर फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट क्या है जी, चैप्टर नहीं है, ये विषय है। पहला विषय क्या है जी, हमको लुसेंट में पढ़ना है। पहला विषय इतिहास, दूसरा विषय भूगोल, तीसरा विषय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, चौथा विषय क्या है जी भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा विषय भारतीय संविधान, छठा है कला एवं संस्कृति, आठवां है सातवां भौतिक विज्ञान, आठवां है रसायन विज्ञान और नौवां है जीव विज्ञान और 10वां है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ना, और 11वां है कंप्यूटर। क्या है जी कंप्यूटर। तो इतना चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है जी, कंप्यूटर हो गया, 12 नंबर हो गया खेलकूद और 13 नंबर क्या है जी विविध। तो इतना चैप्टर टोटल हम लोगों को लुसेंट में हम लोग को कितना पढ़ना है। टोटल कितना चैप्टर है, 13 चैप्टर, यानी कि 13 चैप्टर हमको पढ़ना है। और आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी खत्म हो जाए, ताकि हम लोग को रेलवे ग्रुप डी, क्योंकि मतलब ये क्या फॉर्म भराई चालू है, तो आप लोगों को कवर कर सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए देखते हैं। फर्स्ट क्या है जी इतिहास है। इतिहास को देखते हैं, इसमें क्या क्या है हम लोग देखते हैं और बारीकी से हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या आता है। पहला चैप्टर है इतिहास में हम लोग देखेंगे क्या है जी इतिहास। लुसेंट ये क्या है इतिहास है। तो इतिहास के बारे में जानते हैं कि इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कहता भारत का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ेंगे हम लोग जी, भारत का इतिहास। कहता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि मेरा जो भारत है, कहाँ से, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैलाया उपमहाद्वीप, क्या है जी ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी कि भारतवर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, तथा जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, क्या बोला, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत की संतान कहा गया है। कोई दिक्कत। अब देखिए कहता भरत एक प्राचीन कबीले यानी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले के क्या है जी समूह है। तथा का नाम था, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ये जो
आप लोगों को बात बताया गया है। ये हमको कहाँ किस वेद में मिलेगा? तो ऋग वेद में मिलेगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, तथा बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग कहाँ होने लगा जी? देश के लिए होने लगा। आगे देखिए, तो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, क्या बोल रहा है जी? जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। वृक्षों का द्वीप कहते थे। तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। यानी प्राचीन यूनानी जो थे इनको किस नाम से जोड़ते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। आगे कहता जिसे वे सिंधु नाम कहकर हिंदू कहते थे। सिंधु नाम कहकर क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। कहता यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। इन्हीं के नाम से जाना लगा कि किस नाम से? तो पूरे पश्चिमी में फैल गया और पूरे देश में इसी नाम से जाना लगा। कौन जी? सिंधु नदी के नाम से। आगे देखिए, कहता यूनानी इसे इंदे, क्या है जी? इंदे क्या जी? इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। क्या यूनानी इसको क्या कहते थे? इंदे, और अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। तथा मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा कि मध्यकाल में हमारे देश को क्या कहने जाने लगा? तो मध्यकाल में हिंदुस्तान कहने लगा। तथा यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह जो है शब्द किससे बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। तथा यूनानी भाषा के इंदे, क्या जी? इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यानी कि अंग्रेज क्या बोले थे? इंडिया ना। और तथा मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इसको क्या कहने जाने लगा? हिंदुस्तान। तथा यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। ये जो हिंदुस्तान किस शब्द से बना है? हिंदू शब्द से बना। कोई दिक्कत? और अंग्रेज इसको क्या बोलते थे? इंडिया बोलते थे। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। तथा विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यानी कि कहता विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यानी कि हमारे देश को दो भागों में बांटती है। तथा उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का एक बहुमत है। यानी कि दोनों का अलग अलग है। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए। हाँ, आगे देखिए। कहता नोट में देखिए क्या लिखा हुआ। कहता भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसायर, निग्रोयन और मंगोलायड। ठीक, आगे देखिए। कहता है भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। यानी भारतीय इतिहास को हमको जानने के लिए मतलब सुविधा के लिए कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? यानी कि हमारे भारत को मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए मतलब आसान तरीका से समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों जी? 3 भागों में। कौन कौन है जी? तो पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए अब फिर दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है। कहता सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस कितना इसमें 1638 से 1707 एडी को है ना जी। तो कहने का मतलब ये हमको मुख्य रूप से हमको ये याद करना, क्या याद करना?
कोई क्वेश्चन आ जाएगा हमको कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किनको जाता है, तो क्रिस्टोफ सेलियरस, इसको याद ही कर लिया जाए, क्रिस्टोफ सेलियस, ठीक, सेलियरस, ठीक। ये कौन थे? जर्मन इतिहासकार। कौन थे जी? जर्मन इतिहासकार। कितना से कितना में? 1638 से 1707 एडी। यहाँ तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत? ये मेरा क्या था, मतलब इतिहास के बारे में, ठीक ना। अब हम लोग चालू करेंगे प्राचीन भारत। क्या देखेंगे हम लोग? प्राचीन भारत के बारे में। इसके बारे में जानेंगे हम लोग, प्राचीन भारत के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए देखते हैं कि प्राचीन भारत में क्या क्या हमको जानने की आवश्यकता है। तो चलिए, प्राचीन भारत यानी कि पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितना स्रोत से प्राप्त होता है? 4 स्रोत से। कितना जी? 4 स्रोत। पहला है धर्म ग्रंथ। क्या है जी? पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पहला क्या है जी? धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण व चौथा क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहला पॉइंट है, कहता भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनना चालू हो गया, यानी कि क्वेश्चन आएगा भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? वेद हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगर देखिए, कहता जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तथा वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेद जो है किस चीज का हमको उपदेश देता है? तो वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तथा भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। तथा वेद 4 है। अब क्वेश्चन पूछेगा वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4। अगर अब कौन कौन है तो ये तो नहीं पूछ सकता क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा। तो वेद पूछा जाएगा कितने हैं, तो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। कोई दिक्कत? वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। फिर से देख लीजिए, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तथा इस 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट में ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। किनके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, उसके बाद क्या है? ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद ना, यानी कि ऋग्वेद। हाँ ठीक। चलिए ऋग्वेद अब हम लोग जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में जी? ऋग्वेद के बारे में। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं हम लोग कि ऋग्वेद होता क्या। चलिए, कहता ऋग्वेद, कहता ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। हम लोगों को परिभाषा नहीं पूछेगा लगभग। तथा ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्रमबद्ध ज्ञान, अब यहाँ क्रमबद्ध का मतलब ही होता है क्रम ना। तो कहता इसमें 10 मंडल,
1028 सूक्त, वालखिल पाठ के 11 सूतों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, हमको पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना पावरफुल है। हाँ, तो हमको पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। पूछेगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। कितना पूछेगा, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक, कहता वालखिल पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। पूछे ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं, तो 10,462। 10,462। ठीक, यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोग जब तक किस तरीका से लूसेंट को नहीं पढ़ते हैं, नहीं याद करते हैं, तो क्या होता है उतना मतलब हम लोग को कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े और कहाँ से क्वेश्चन आ जाए ना। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, ऋषि मुनियों को होत्री कहते हैं। कहता इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि ऋग्वेद में हमको किस चीज के बारे में जानकारी मिलता है, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, कहता है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि ऋग्वेद में 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो सोम देव का, देवता सोम का उल्लेख। ठीक, देख रहे हैं ना कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। पूछेगा ऋग्वेद में 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो सोम देवता का उल्लेख। कोई दिक्कत? आगे देखिए, कहता है कहता इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। पूछेगा इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? खिल। आगे देखिए, कहता ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। पूछेगा कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा कौन सा मंडल है, 10वां मंडल है। कोई दिक्कत? कहता इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय ना। आगे देखिए, तो ये हम लोगों को ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिला। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, अब हम लोग यहां से आ गए, तो चलिए अब देखते। कहता है सुक्त, क्या जी? सुक्त। कहता सुक्त ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवासलोक आदि सम्मिलित है। विवासलोक भी कहाँ हमको मिलता है? ऋग्वेद में ही मिलता है। कहता चातु, क्या लिखा, चातुपर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि हम लोगों को बताया जा रहा है क्या कि चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, कौन 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब नोट में देखिए क्या दिया हुआ, पढ़ लेते हैं।
तो धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। विभेद मतलब हमको बताता है। आगे देखिए कहता है क्या, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वह नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। शब्द का संबंध क्या है जी? गाय से, जो इसको नहीं पता, मतलब इसमें बताया गया। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में पूछेगा किस चीज का उल्लेख है और किस चीज का नहीं है, तो ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख हमको ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों को आगे क्या दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में। ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में। ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में कहता, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, कौन सा है जी? ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। किस पे आधारित है? कल्पित पे आधारित है। कहता ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि क्या BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसियस चेरिस्ट ना कहा जाता है। यानी कि क्या बोला, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। मतलब ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ध्यान देना है क्या, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी उल्टी दिशा में। मतलब जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। ये क्या है? उल्टा गिनती हम लोग कर रहे हैं ना। आगे देखिए कहता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कहता, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इस बात पे ध्यान देना, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। तथा इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी इस तरह से ना, इसको ईसवी लिखा जाता है। तथा ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता है। तथा AD यानी नैनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जस्टिस क्रिस्ट ना। विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया। कितना जी? 1904। तथा इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। 1/3 में सिर्फ सिकंदर का ही वर्णन हमको मिलेगा। तथा इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। तथा जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। यानी कि राजनीतिक एकता का कभी भी अनुभव नहीं हुआ था, यानी कि ये कुछ ना कुछ होते ही रहता था। तथा उन्होंने लिखा है वस्तुतः, क्या लिखा जी? वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। तानाशाही से ही है, यानी कि वो तानाशाही मीन्स क्या होता है, यानी कि हम जो कहेंगे वही होने वाला है ना जी। इसी को बोलते क्या? तानाशाही। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे देखते हैं क्या है जी। हाँ, अब यहां से देखते हैं हम लोग
तो नेक्स्ट है, तब वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। क्या बोल रहा है, इसको ध्यान में देना। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद। कौन सा है जी, ऋग्वेद। अब वामन अवतार क्या है इसके बारे में जानते हैं। अतः वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। किस रूप में प्रकट हुए थे, मानव रूप में। तथा इनके पिता कश्यप श्री एवं माता अदिति थी। कौन, कश्यप श्री एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। कौन से ब्राह्मण के रूप में, बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। आगे देखिए तो भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। इस पे अधिकार दिलाना था, स्वर्गलोक पे अधिकार दिलाना था। आगे देखिए कहता, वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है, उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए कहता, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यानी कि कह रहा है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना, 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट में देखिए कहता है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका है जी, शतपथ ब्राह्मण का इतिहास है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम लोग, यजुर्वेद के बारे में। ठीक, चलिए अब यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। तो अब यजुर्वेद क्या कहता है, तो यजुर्वेद कहता है, अब देखिए यजुर्वेद के बारे में जानेंगे हम लोग। किसके बारे में, यजुर्वेद की। कहता सरस्व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या बोला, सरस्व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, यानी कि जब बलि चढ़ता ना उस समय के अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धव्यूढ़ी कहते, अर्धव्यूढ़ कहते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। आगे देखिए, अब देखते हैं अब देखिए कहता है यजुर्वेद में ज्ञानों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। क्या बोला, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें यजुर्वेद में तथा इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान वर्णन का भी वर्णन है। तो यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में, गद एवं पद दोनों में। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में क्या है, दोनों में क्या बोलेंगे, यजुर्वेद बोलेंगे। कोई दिक्कत। अगला है सामवेद। क्या है जी, सामवेद। अब सामवेद के बारे में जानेंगे। तो सामवेद कहता है, साम का शाब्दिक अर्थ है गांव। साम का शाब्दिक अर्थ है क्या जी, गांव। कहता इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। जब देखते हैं हम लोग, क्या होता है, यज्ञ होता है ना जी, तो सभी लोग जाते हैं देखने के लिए। तो वहाँ बहुत बड़े ऋषि मुनि आते हैं और उन मंत्रों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, और इस तरह से लगता है कि वह गा रहे हैं ना जी। कहता इसके पाठ्यकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन क्या है जी, ऋग्वेद पर आधारित है। कहता इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। पूछेगा इसमें सामवेद में कितने सूक्त हैं, 1810 सूक्त हैं।
पूछेगा किससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। कोई दिक्कत? आगे देखिए नोट में देखिए कहता है, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो जरूर देखना है। कहता है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। क्या बोला? यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आज आगे देखेंगे हम लोग किसके बारे में, तो अर्थवेद के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जी? तो अर्थवेद के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अर्थवेद के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे अर्थवेद के बारे में। अर्थवेद क्या है? तो चलिए अब हम लोग जानेंगे अर्थवेद के बारे में। और होगा, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानेंगे अर्थवेद के बारे में। अब अर्थवेद क्या कहता है? कहता अर्थवों ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, कितना? 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। पूछेगा अर्थवेद में कितने मंत्र? तो 731 मंत्र, लगभग कितना पद? तो 6000 पद हैं। कहता इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। क्या बोला? औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। कोई दिक्कत? अगला देखिए कहता है ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आगे देखिए कहता पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजनीति, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। तथा कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। पूछेगा जादू टोने का वर्णन किस मंत्र में है, किस वेद में है? यजुर्वेद में। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता अर्थवेद में। आगे देखिए कहता अर्थवेद में आगे देखिए अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। फिर से देख लीजिए, इसमें कहता इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है जी? चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। अब देखो कहता वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को सूक्त यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। कितने शाखाओं में बांटा गया? 2 शाखाओं में बांटा गया है। तथा माध्य नंदन और कांडव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसैन्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठव, मैत्रेयनी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रनायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अर्थवेद
की शाखाएं रौनक और पेपलाद पेपलाव है ना। आगे देखिए नोट में देखिए कहता है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थव्यवेद। इसको याद ही कर लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना है। पूछ रहा है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अर्थव्यवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अर्थव्यवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थव्यवेद। कोई दिक्कत, अच्छा से याद कर लेना। आगे देखिएगा ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ये क्या है जी, देख लेते हैं ये क्या है। तो चलिए अब देखते हैं। इसमें कहता ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद तथा संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दिक्कत, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। ठीक, तथा इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर से देखिए, तो इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तथा ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ये वेद है और ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद ऐतरेय व कौशितकी है। ऋग्वेद के कौन सा है, ऐतरेय व कौशितकी। यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ, यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद का पंचविंश, सामवेद का पंचविंश। अर्थवेद का गोपथ, अर्थवेद का गोपथ, अर्थवेद का क्या हो जाएगा, गोपथ। तो इस तरह से हमको क्या कर लेना, याद कर लेना। आगे देखिए कहता है शतपथ में गंधार, सल, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। पूछेगा शतपथ में गंधार, शैल, कैकेयी, कुरु और पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का वर्णन मिलता है। कौन सा में, शतपथ में। तथा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तथा आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्राचीनतक अभिव्यक्ति है। तो ये हम लोग देखें। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है जी। तो आगे देखिए, हाँ ये हो गया। अब यहां से देखते हैं, दिखाई सच दे ना रहा जी, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, अरे यार, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, अच्छा से दिखाई देता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कि सिस्टम बहुत कम है तो आप लोगों को इसी में सारा चीज़ बताना पड़ेगा, सारा चीज़ हमें को देखना पड़ता है। बहुत सिंपल तरीका हम पढ़ा रहे हैं, तो ज्ञान लेने से मतलब है कोई ज़्यादा। तो बिना बात गवाए हुए हम लोग देखते हैं क्या। अब देखेंगे उपनिषदों, क्या जी, उपनिषदों। चलिए सब कलर मजा लीजिए। कहता है उपनिषदों की संख्या 108 है। क्वेश्चन पूछेगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। क्या बोला जाएगा, 108। उपनिषदों की संख्या 108 तथा जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार,
शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। चलिए, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। यानी कि स्त्री का सबसे गिरा हुआ स्थिति मैत्रेयनी संहिता में हमको देखने को मिलता है, पर जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी कि जुआ और शराब के बाद हम लोग स्त्री को ही मतलब देखते हैं, मतलब उसका स्थिति सबसे गिरा हुआ। आगे देखिए, कहता शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये सब कोई बात नहीं है, सिर्फ हम लोग को जानकारी लेना, जहाँ क्वेश्चन आने वाला होगा वो देख लेंगे। कहता जावालोक निषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। इस बात को ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। किसको मानी जाती है? मनु स्मृति को। कहता यह शुंग काल का मानव ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त का युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे देखिए, हम लोग जानेंगे वेदांग एवं सूत्र, वेदांग एवं सूत्र के बारे में। तो वेदांग एवं सूत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये क्या है? वेदांग और सूत्र। चलिए, कहता है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई है? तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। कहता ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडों की विधि, निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ये 6 क्या है? वेदांग हैं, जो वेदों को हम लोग समझ सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, कहता वैदिक साहित्य को अनुच्छन्न बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विज्ञानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। तब प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधियन, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम से भी नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहता सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूत्रों में कौन सबसे प्राचीन धर्म सूत्र माना जाएगा? तो गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग पुराण के बारे में। किसके बारे में जी? पुराण के बारे में। चलिए देखते हैं पुराण के बारे में हम लोग कि क्या कहा जाता है पुराण के बारे में। ठीक, तो चलिए देखा जाए पुराण के बारे में। चलिए, अच्छा है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे पुराण के बारे में। किसके बारे में जी? पुराण। कौन है जी? नया पुराण वाला पुराण? नहीं जी, पुराण। अब देखिए, कहता भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। क्या बोला? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र अग्रसर्वा माने जाते हैं। कहता इनकी संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितना हो जाएगा जी? 18। कितना? हमको याद कर लेना, पूछेगा पुराण कितने हैं? 18 हैं। तो जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट देखिए क्या बोल रहा है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। याद ही कर लेना अच्छा से, पूछेगा पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कौन जी? मत्स्य पुराण। अच्छा से याद कर लीजिएगा। पूछेगा पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा हो जाएगा? तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कहता अधिकतर
पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, यानी कि पुराण किस भाषा में लिखा जाएगा, संस्कृत भाषा में। तथा स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे। भाई देखो, इतना भी स्त्री के प्रति क्या क्या होता था समझ से बाहर है ना जी। मतलब उनको पुराण पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। क्या बात, सिर्फ क्या कर सकते थे, वह सुन सकते थे। बड़ा स्थिति खराब था ना जी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब दुनिया का हर एक काम स्त्री कर सकती है ना, जो वह उनके अंदर आता है। समझे कि नहीं समझे। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि इस दुनिया में क्या क्या होने वाला था और क्या क्या हुआ था और क्या हो रहा है ना जी। अगर मान लीजिए हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमको कोई चीज़ का पता नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ है और क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए, तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ने से ही सारा कुछ हमको प्राप्त हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। नोट देखिए क्या बोल रहा है, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। क्या, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, आगे क्या है जी। आगे है बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य, तो देख लेते हैं क्या कहता है। बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में क्या हुआ जी। चलिए, कहता जातक में बुद्ध की पुण्य पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है। तथा जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, कल्प सूत्र से हमको ज्ञात होता है। कोई दिक्कत। आगे देखिए कहता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कहता अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। क्या, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तथा अनुवादक सोम शास्त्री। आगे देखिए कहता है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। फिर से देख लीजिए, तथा संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कोई दिक्कत। आगे देखिए कहता कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं जी, 8, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। जिन्हें क्या दी गई है, तरंगों की संज्ञा दी गई है। मतलब इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। किसका वर्णन है जी, कश्मीर के शासकों का। आगे देखिए कहता अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चच नामक
चर्चनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। किसमें सुरक्षित है? अली अहमद में सुरक्षित है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो बता सकते कमेंट करके कि सर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ फिर से आप लोगों को समझा सकते हैं। तो चलिए आगे क्या है जी, तो आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो आगे देखिए हम लोग का देखते हैं क्या है जी, ये छोटा सा पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। अष्टाध्यायी क्या है जी? तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन पूछता, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। पूछेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि। कौन? पाणिनि। याद ही कर लीजिए बढ़िया से, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। तथा इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये सब नहीं पूछता। आगे देखिए कहता है, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। पूछेगा अष्टाध्यायी में सबसे पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। कहता कल्यायन की गार्गी संहिता एवं एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कौन सा आक्रमण का उल्लेख मिलता है? यवन। आगे देखिए कहता पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या थे जी? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इतिहास का पता चलता है। तो आज ये वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट को जानकारी मिल सके और अपना एक नौकरी पक्का कर सके। धन्यवाद। थैंक यू।